हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर पार्ट 1 में चारों के चारों चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर के रिलेटेड आप बेसिक इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड 10th के अंदर ऑलरेडी ले चुके हो। व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी? तो कीजिए सर, फ्यूचर के अंदर जो अनसर्टेन इवेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में प्रेजेंट में हम एज्यूम करते हैं। ओके, जो एक्टिविटी प्रेजेंट में हो रही है उसमें से फ्यूचर में हमें जो भी आउटकम्स मिलने वाला है वो हमें क्या मिलेगा, दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आज क्रिकेट का मैच होने वाला है। ओके, तो शाम को उसके आउटकम्स क्या होंगे? तो भाई क्रिकेट के अंदर दो टीम है, टीम ए और टीम बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो टीम ए जीतेगी या तो टीम बी जीतेगी या फिर मैच टाई होगा। ओके, ये उसके आउटकम्स है। तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स दो माने जाते हैं, एक टीम विन होगी या दूसरी टीम विन होगी या फिर दोनों टीम में से कोई विन नहीं होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसमें भी एक अनसर्टेन प्रोबेबिलिटी आती है, मे बी मैच ही ना हो बिकॉज ऑफ हेवी रेन, तो ये अनसर्टेनिटी है। ओके, उसको ये प्रोबेबिलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, हमें सिर्फ आउटकम्स लेने हैं, ए जीतती है या फिर बी जीतती है। दूसरा एग्जांपल है कॉइन थ्रो का। अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो उसमें से हमें आउटकम्स क्या मिलने वाला है, हमें पता है, फिक्स है सर। ओके, कौन से? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ओके, कोई बंदा बोलेगा ना सर ऐसा थोड़ी ना है, कॉइन सीधा खड़ा रहेगा, वो एक अलग बात है, अनसर्टेनिटी है। ओके, उसको साइड में रखो, लेकिन रियल में पॉसिबल आउटकम्स क्या है? तो क्या प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो बस वही ये है प्रोबेबिलिटी। जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें से आपको जो मिलता है उसके बारे में आप कैलकुलेशन करते हो या फिर एज्यूम करते हो, दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? क्योंकि सर आप जो भी एक्टिविटी करोगे, ओके, उसमें से जितने भी आउटकम्स मिलेंगे, जितने भी, बरोबर है, जितने भी मतलब जितने पॉसिबल है उतने, एज वेल एज ऑल्सो नॉट प्रेडिक्टेड विद द सर्टेनिटी। जो सर्टेनिटी मतलब फिक्स है या नहीं है, सर्टेनिटी के साथ रिलेशन में है कि नहीं है, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। ओके, मतलब कि कॉइन थ्रो करते हैं तो उसको हेड और टेल के साथ कंसीडर किया जाएगा, लेकिन वो भी उसमें ये भी कंसीडर किया जाएगा कि वो शायद सीधा भी खड़ा रहे। ओके, तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट इज अ टोटल एक्सपेरिमेंट, फिर वो पॉसिबल हो या ना हो, चाहे कुछ मिले या ना मिले, ओके, सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। दैट्स कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउट ऑफ देम जो रियल में पॉसिबल है, सर्टेन इवेंट्स जिसको हम बोलते हैं, सर्टेन आउटकम्स, ओके, उस सर्टेन आउटकम्स को हम जहां पे ऐड करते हैं वो है सैंपल स्पेस। जैसे कि कॉइन थ्रो किया, उसमें हेड या टेल मिलेगा ही, 100% श्योर है सर, तो वो हेड एंड टेल की कहां पे इंक्लूड होगा? सैंपल स्पेस के अंदर। ओके, एक डाइस है, डाइस को थ्रो किया, कितने नंबर्स मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये जो 1 से लेके 6 नंबर्स जो है, जो हमें डाइस पे मिलने वाले हैं, उसको हम कहां पे ऐड करेंगे? सैंपल स्पेस के अंदर। ओके, वो हमें फिक्स मिलने वाले हैं, तो उसकी डेफिनेशन ये होगी, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस, जो हमें 100% श्योरिटी के साथ मिलने वाले हैं सर। ओके, उसे हम डिनोटेट करेंगे यू। किससे डिनोटेट करेंगे? कैपिटल यू से। रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देख सकते हो कि ऑल पॉसिबल एंड आल्सो नॉट प्रेडिक्टेड विद द सर्टेनिटी, जो सर्टेनिटी के साथ कनेक्टेड है या नहीं है उनको भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन सैंपल स्पेस के अंदर क्या है, एक सेट लिया जाएगा। सेट मतलब जितने भी आउटकम्स मिलने वाले हैं उन सबको कंबाइन करके एक सेट बनाया जाएगा, और उस सेट को हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस या फिर सैंपल आउटकम्स, जिसको हम बोलेंगे सारे के सारे आउटकम्स जो पॉसिबल है ना। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी लिखा है, अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसके टोटल 2 आउटकम्स मिलते हैं, या हेड या फिर टेल। तो हेड और टेल दोनों उसके सैंपल स्पेस बन गए। आफ्टर द टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस, टाइप्स
ऑफ सैंपल स्पेस मतलब क्या कि आपको जो आउटकम्स मिल रहे हैं उसके टाइप्स, पहला है फाइनाइट एंड दूसरा है इनफाइनाइट। मतलब कि जिसको हम नंबर्स के अंदर न्यूमेरिकली वर्ड में कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, जिसका गिनती पॉसिबल है जिस चीज की, उसको हम फाइनाइट सैंपल स्पेस बोलेंगे। और दूसरा कौन सा बन जाएगा, इनफाइनाइट। कॉइन टॉस किया, पॉसिबल आउटकम्स पता है, दो ही मिलने वाले हैं, तो वो किस में जाएगा, फाइनाइट के अंदर। देन आफ्टर इनफाइनाइट मतलब जो फिक्स पॉसिबल आउटकम्स बहुत सारे हैं, लेकिन कितने होंगे उसको गिन नहीं सकते, इट्स अनलिमिटेड, बहुत सारे हैं। ओके, तो उस चीज को हम किस चीज के अंदर इंक्लूड करेंगे, इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल, अब किसी एक बेड या फिर एक पीस ऑफ क्लोथ ले लो, उसमें से थ्रेड निकालते रहो, उसमें से हर एक थ्रेड को अलग करते रहो, क्लियर। तो थ्रेड निकलेंगे श्योरिटी के साथ, उसको गिन भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। अगर आप बैठोगे तो इतने सारे थ्रेड निकलेंगे कि बैठे बैठे उसको गिनना पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट भी हो सकता है, फिक्स नहीं है कि इतने नंबर ही आएंगे। ओके, तो दैट्स कॉल्ड इनफाइनाइट, मतलब कि प्रोबेबिलिटी है लेकिन उसके गिन सकते नहीं है, उसकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं इवेंट। इवेंट मतलब आप लोगों को बताया जाए कि आपको ये एक्टिविटी करनी है, तो वो आपके लिए इवेंट बन जाएगी। और ये इवेंट ऑलवेज कहां से सिलेक्ट किया जाएगा, सैंपल स्पेस में से। कहां से, सैंपल स्पेस में से ही इवेंट सिलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल एक्सपेरिमेंट वो आपका सैंपल स्पेस है, आउट ऑफ देम जो आप सिलेक्ट करते हो वो आपका क्या बन जाएगा, इवेंट। तो इवेंट का मतलब क्या होगा, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है उसमें से आप एक दूसरा सबसेट ले लो, उसका एक हिस्सा निकाल लो, तो वो आपकी इवेंट बन जाएगी। और उसको आप किसी भी अल्फाबेट से डिनोटेट कर सकते हो, या फिर अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिकल वर्ड भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ए बी सी एज वेल एज A1 A2 A3 या फिर X1 X2 X3। ओके, आप उससे डिनोटेट कर सकते हो। आफ्टर दैट पॉसिबल इवेंट, कैसी, तो कि इम्पॉसिबल, एक ऐसी इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे कि सर ऐसी कोई इवेंट होती नहीं है, होती है। ओके, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके बारे में आपको बताया जाए तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट के साथ कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि सैंपल स्पेस जो है, आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, आप जो क्या कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी के दौरान एक ऐसी इवेंट दिखाई जाए जो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। तो दैट्स कॉल्ड द स्पेशल सबसेट। स्पेशल सबसेट इसलिए क्योंकि उसमें कोई इवेंट आने वाला ही नहीं है, कोई सबसेट मिलने वाला ही नहीं है, तो उसे नल और फाई के नाम से डिनोटेट करेंगे। इसको बोलेंगे हम नल, इसको क्या बोलेंगे, जो ब्लैंक ब्रैकेट है दैट्स कॉल्ड नल, और यहाँ पे आएगा 5 ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय फाई और नल। ओके, अगर कहीं पे भी आपको लिखा जाए इट इज अ 5 देन इट्स कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, जिसकी पॉसिबिलिटी 0 है या फिर आउटकम्स मिलने ही नहीं वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताया जाए कि यू थ्रो कॉइन, आप कॉइन थ्रो करते हो, ओके, और यू गॉट अ 2 नंबर, आपको 2 नंबर मिले, पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉइन थ्रो करने से आपको हेड या फिर टेल मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। ओके, देन आफ्टर यू थ्रो डाइस, आप डाइस थ्रो करोगे और यू गॉट अ 7 नंबर, 7 नंबर मिलेगा डाइस के ऊपर, नो। ओके, तो दैट्स कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नेगेटिव, अपोजिट, बरोबर, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। आपको बताया जाएगा कि कौन सी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको बताया कि एक इवेंट है, डाइस थ्रो करने से आपको 1 to 4 नंबर मिलेंगे, वो आपकी इवेंट है। तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगी कि डाइस थ्रो करने से 1 to 4 नंबर ना मिले, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उसका अपोजिट। ओके, तो अ सेट ऑफ अ इवेंट व्हिच आर नॉट इन द इवेंट ऑफ ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जो इवेंट है उसका अपोजिट। ओके,
इन शॉर्ट उसकी फॉर्मूला आप देखोगे तो समझ जाओगे, u माइनस ए आपकी इवेंट ए है, जहाँ पे आपको इवेंट मिलती है कि भाई यू गॉट अ 1 to 4 नंबर, वो आपकी इवेंट बन गई, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बन जाएगा, क्योंकि यू टोटल कितना है 1 to 6 नंबर्स, ओके, आउट ऑफ देम 1 ए माइनस कर दो, मतलब 1 to 4 माइनस कर दो तो दो मिलेंगे 5 and 6, ओके, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। उसको हम डिनोट करेंगे ए डैश, ए बार या फिर ए सी, किसी भी चीज से आप उसे डिनोटेट कर सकते हो। नाउ अब हम बात करेंगे दूसरी 4 इवेंट जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, बहुत ही इजी है, याद रखो। यूनियन इवेंट, कैसे इवेंट, यूनियन इवेंट, यूनियन के बारे में तो पता ही होगा, इसे हम डिनोटेट किस चीज से करते हैं, ए यूनियन बी, क्या डिनोटेट करेंगे, ए यूनियन बी। व्हाट इज मीन बाय दिस, क्योंकि इवेंट ए में जो है उसको भी हम प्लस करेंगे, मतलब कंसीडर करेंगे, इवेंट बी में भी जो है उसको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, लेकिन जो चीज दोनों में कॉमन है उसको हम वन टाइम ही कंसीडर करेंगे। कितनी बार, वन टाइम कंसीडर करेंगे, मतलब कि दोनों इवेंट ए एंड इवेंट बी, दोनों चीज के अंदर जितने भी नंबर्स है उन सबको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन रिपीटेड नंबर ओनली वन टाइम आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं, इवेंट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इवेंट बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7, ओके। तो आपका यूनियन इवेंट क्या बनेगा, दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 5, तो वो चीज वन टाइम ही आएगी, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देख लो सारे के सारे नंबर्स जो इवेंट ए में है वो भी है और इवेंट बी में है वो भी है, और जो कॉमन है वो वन टाइम है, दैट्स कॉल्ड यूनियन इवेंट। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन को हम डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से, उल्टा ही। व्हाट इज मीन बाय दिस, ओके सर, इवेंट ए एंड इवेंट बी दोनों में से जो कॉमन है सिर्फ उनको ही कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यही इवेंट कंसीडर करें तो आपकी इंटरसेक्शन इवेंट क्या बनेगी, तो इंटरसेक्शन इवेंट बनेगी दोनों का कॉमन, देख लो कौन से नंबर है, 3 4 5 3 4 5, तो वी कंसीडर ओनली 3 4 एंड 5, दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्शन इवेंट। एंड आफ्टर दैट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि एनी इवेंट जिनका इंटरसेक्शन 2 और मोर देन 2 इवेंट्स जिसका इंटरसेक्शन नल होता है 5, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हमें मिला 3 4 5, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे इवेंट है 1 to 5 है और इवेंट बी जो है वो 6 to 10, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या बन जाएगा, 0, क्या बन जाएगा, 0, ओके, तो नल बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब इवेंट ए और इवेंट बी में नन ऑफ द वन, एक भी एक्सपेरिमेंट, एक भी सैंपल कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और व्हाट इज मीन बाय एग्जॉस्टिव इवेंट, क्योंकि सर दो इवेंट का यूनियन करो, दो इवेंट का यूनियन करोगे तो इट इज अ टोटल ऑफ ऑल द सेट्स, ऑल द एक्सपेरिमेंट, दो इवेंट का यूनियन करने से आपका जो टोटल एक्सपेरिमेंट है, ऑल एक्सपेरिमेंट, मतलब आपके जो सैंपल स्पेस है वो सारा का सारा सैंपल स्पेस आ जाता है, मतलब सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इन दोनों इवेंट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, एक भी रिमेनिंग रहता नहीं है, तो वैसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। बाद में आप इसके उसको अच्छी तरीके से समझ जाओगे जब हम सम्स करेंगे, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, एक बार अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लो कि यूनियन इवेंट मतलब दोनों का यूनियन करो, तो दोनों इवेंट के अंदर जितने भी कॉमन है वो वन टाइम लिखो और बाकी के सारे एक्सपेरिमेंट लिख दो। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ जितने कॉमन है वही एक्सपेरिमेंट लिखे जाएंगे, वही सेट्स लिखे जाएंगे। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दो इवेंट का इंटरसेक्शन करने से एक भी सैंपल स्पेस कॉमन नहीं आता, तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एज वेल एज एग्जॉस्टिव मतलब दो और मोर देन 2 इवेंट का यूनियन करने से अगर आपको ऑल सेट्स मिल जाता है, मतलब पूरा सैंपल स्पेस मिल जाता है
ऑल एक्सपेरिमेंट अगर उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। ये थी थोड़ी बहुत इवेंट्स एज वेल एज चैप्टर के स्टार्टिंग के थोड़े फंडे और एक बेसिक इंफॉर्मेशन अभी भी थोड़े बहुत बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए